बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 एंड लेक्चर नंबर 4। In this lecture, inshallah, we'll discuss chapter number 7, exercise 7.1, question number 15, 17 and 18. Now start the lecture. Exercise 7.1, question number 15. Find the equation of the circle whose touches x-axis and passes through the points 1, -2 and 3, -4। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो कब विच टच एक्स एक्सिस, जबकि क्या कर रहा है जो हमारा सर्कल है वो क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स, और वो इस दो पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि 1, -2 एंड 3, -4 से। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई कर्व किसी पॉइंट से पास होता है तो वो पॉइंट लाजमी उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा कर्व है, सर्कल है, वो 1, -2 और 3, -4 से पास हो रहा है। तो उसका मतलब 1, -2 और 3, -4 जो है सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह हम इस दो पॉइंट से क्या बना लेंगे, पुट करवा के दो इक्वेशन। लेकिन हम जानते हैं कि सर्कल को फाइंड करने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए होता है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक g है, एक f है और एक क्या हमारे पास c है। तो हमें GFC फाइंड करना है। तो GFC फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास पॉइंट तो 2 हैं। तो इस 2 पॉइंट से हम 2 इक्वेशन तो निकाल लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे कि क्या कह रहा है विच टच एक्स एक्सिस, और हमारा जो सर्कल है वो क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखें कि जैसे कि मैंने ग्राफ पे बनाया है कि हमारा अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसके लिए हम क्या कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं जो सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है -g, -f, वो हमारा क्या होता है बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। -g डिस्टेंस बताता है कि वो y एक्सिस से कितने दूर पे है, और -f ये बताता है कि वो x एक्सिस से कितने दूर पे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई सर्कल जब टच करेगा किसको, x एक्सिस को, तो सर्कल से लेकर सेंटर तक का फासला हम जानते हैं क्या कहलाता है, रेडियस। तो जब कभी भी हमारा सर्कल क्या करेगा x एक्सिस को टच करेगा तो हमारा जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, -f के बराबर होगा। इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि जब कभी भी हमारा सर्कल क्या करेगा x एक्सिस को टच करेगा तो जो हमारा रेडियस है वो किसके बराबर होगा, -f के। इसी तरह जब हमारा सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो वहाँ पर जो हम रेडियस लेंगे वो क्या लेंगे, -g लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन को हम इस कंडीशन से पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा जो सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 हमने सपोज कर लिया है कि ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, जिस तरह हमने हर एक सवाल में किया है। और ये हमारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन। तो अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो सच दैट हम जानते हैं कि हमारा जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, -f के बराबर होगा। सही है। तो नाउ हम जानते हैं रेडियस का फार्मूला r² = g² + f² - c होता है हमारे पास फार्मूला। तो जो हमारा r है वो किसके बराबर है, -f के। तो हम क्या करेंगे, r की जगह पर -f पुट कर देंगे। तो -f² = g² + f² - c। तो हम जानते हैं -f² हमारा किसके बराबर होगा, f²। तो हमारा f² बराबर हो जाएगा g² + f² - c के। बोथ साइड f² सेम है तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास बच जाएगा वो क्या बचेगा, 0 = g² - c। जो हम c की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह हमारा जो c है वो किसके बराबर हो जाएगा, g² के। तो उसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल लिया, बाकी 2 इक्वेशन हम कहाँ से निकालेंगे, पॉइंट से।
तो हम जानते हैं एंड सर्कल पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स 1, -2 एंड 3, -4. So the given point must satisfy the equation of circle. तो 4, 1, -2 हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस पॉइंट को 1, -2 को जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, y की जगह पर -2 पुट कर देंगे. तो पुट करने के बाद सिम्प्लीफाई करेंगे और सिम्प्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल बनता है वो क्या, 2g - 4f + c + 5 = 0. ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. फिर इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास 4, 3, -4. तो हमारे पास जो 4, 3, -4 है, x की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे और y की जगह पर हम -4 पुट कर देंगे. तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 3² = 9, -4² = 16 प्लस 2g3. इट मीन्स 2 × 3 = 6g प्लस -2 × 4 8f प्लस c = 0. तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा, 6g - 8f + c + 25 = 0. ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3. तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, 3 इक्वेशन बनाने के बाद जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जी एफ सी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, आपको जो मेथड सूटेबल लगता है उस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो, या आप मेरे मेथड को फॉलो कर लो. तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 4f है इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 3 में 8f है. अगर मैं दोनों का कोफिशिएंट सेम बना दूं और इन दोनों को मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करवाऊं, तो हमारा f टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं c बराबर किसके, g² के. तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2 से. तो इक्वेशन 2 × 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3. तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हम जानते हैं नीचे वाले इक्वेशन का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं. तो साइन चेंज करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, -2g + c -15 = 0. और इक्वेशन नंबर 1 से हमारा c किसके बराबर है, g² के. तो c की जगह हम क्या पुट कर देंगे, g². तो इस तरह हमारा क्या बनेगा, -2g + g² -15 = 0. अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. तो हमारे पास क्या बनेगा, g² - 2g -15 = 0. अब आप यहाँ आपकी मर्जी है, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो या आप मिडिल टर्म ब्रेक से g की वैल्यू फाइंड करो. तो मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म ब्रेक. तो सबसे पहले 15 × 1 15 और 5 × 3 हमारा क्या होता है 15. तो 5 और 3 से हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे. तो हमारे पास क्या बनेगा, g² - 5g + 3g -15 = 0. अब कॉमन लेने के बाद सिम्प्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो 1g हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, g = 5 और 1g हमारा किसके बराबर हो जाएगा, -3 के. इस तरह हमने क्या किया, g की वैल्यू निकाल ली, लेकिन g की 2 वैल्यू है. तो फिर हम क्या करेंगे, f की भी 2 वैल्यू निकालेंगे और c की भी 2 वैल्यू निकालेंगे. इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगा. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम जानते हैं कि c हमारा किसके बराबर है, g² के. तो पहले g = हम काम कर लेते हैं 5 के लिए. तो 4g = 5. तो हमारा c किसके बराबर हो जाएगा, g की जगह पर हम 5 पुट करेंगे. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 25. सिमिलरली हम -3 के लिए काम करेंगे. तो 4g = -3. तो g² के पर हम क्या पुट करेंगे, -3. तो हमारे पास इस तरह c किसके बराबर हो जाएगा, 9 के. इस तरह हमने क्या किया, c की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हमें जस्ट क्या करना है, f की वैल्यू फाइंड करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ व्हेन g = 5 एंड c = 25. तो जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम जानते हैं 2g - 4f + c + 5 = 0. तो g की जगह पर हम g की वैल्यू पुट कर देंगे और c की जगह पर c की वैल्यू पुट कर देंगे. तो इस तरह हमारे पास क्या बनेगा, 2g - 4f + c + 5 = 0. g हमारा बराबर है 5 के, c बराबर है 25 के. तो फिर सिम्प्लीफाई करने के बाद जो हमारा f बनेगा वो f किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, जब हम 4 को 40 से कैंसिल करेंगे तो f = 10. इस तरह हमने एक f की एक वैल्यू निकाल लिया. हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू के लिए काम करेंगे. तो वैन g = -3 एंड c = 9. तो हमारे पास 4 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ से g की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, -3. f की c की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 9. अगेन जब इसे हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो 4 से जब 8 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारा f किसके बराबर हो जाएगा, 2 के. इस तरह हमने g f c की वैल्यू निकाल ली.
अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को अपने जनरल इक्वेशन में पुट करना है। चूंकि दो वैल्यू है तो हम अलग अलग पुट करेंगे। वैन g इक्वल टू 5, f इक्वल टू 10 एंड c इक्वल टू 25, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा g की जगह पर हम 5 पुट कर देंगे, f की जगह पर हम 10 पुट कर देंगे और c की जगह पर 25। इस तरह हमारे पास जिसकी इक्वेशन बनेगी वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 25 इक्वल टू 0। सिमिलरली हम सेकेंड वैल्यू के लिए काम करेंगे और सेकेंड वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल containing the points -1, -1 and 3, 1 and with the center on the line x minus y plus 10 is equal to 0। कंडीशन हमें क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। कंटेनिंग द पॉइंट्स -1, -1 एंड 3, 1 जो कि इस दो पॉइंट को कंटेन करता है। कंटेन मीन्स इस दो पॉइंट से क्या होता है, पास होता है। तो हम जानते हैं अगर इस दो पॉइंट से पास होता है तो ये दोनों पॉइंट क्या करेगा, सर्कल को सेटिस्फाई करवाएगा। इस तरह हम क्या निकाल लेंगे, दो इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम कहाँ से निकालेंगे, इसके लिए हमें कंडीशन गिवन है विद द सेंटर ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या कह रहा है कि जो लाइन है x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। क्योंकि क्या कह रहा है विद द सेंटर ऑन द लाइन, जो सेंटर है सर्कल का वो इस लाइन के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है पास हो रहा है कहाँ से, सेंटर से। तो अगर लाइन सेंटर से पास हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो सेंटर पॉइंट है वो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा सेंटर पॉइंट क्या होता है। हम जानते हैं -g, -f जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है। तो -g, -f जो है लाजमी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पर हम -g पुट कर देंगे, y की जगह पर हम -f पुट कर देंगे। इस तरह हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड इक्वेशन। तो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइट कर लेंगे सिंपल कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विद द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड सर्कल पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स -1, -1 एंड 3, 1। सो जो दो पॉइंट है ये क्या करेगा, लाजमी सेटिस्फाई करेगा। सो द गिवन पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल 4 -1, -1। तो x की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे, y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, -1। इस तरह हम सिम्प्लीफाई करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगा, -2g -2f प्लस c प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर 3, 1 x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 3, y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 1 और फिर सिम्प्लीफाई करेंगे। तो सिम्प्लीफाई के बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा वो 6g प्लस 2f प्लस c प्लस 10 इक्वल टू 0। इस तरह हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना लिया। अब हम थर्ड इक्वेशन के लिए काम करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कंडीशन बताया था कि सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। सो -g, -f मस्ट सेटिस्फाई द गिवन लाइन। क्योंकि हम जानते हैं -g, -f हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर -g पुट कर देंगे, y की जगह पर -f और इस सिम्प्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगा वो -g प्लस f प्लस 10 इक्वल टू 0। इस तरह हमने क्या किया, तीन इक्वेशन बना लिया। और तीन इक्वेशन बनाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। GFC सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हो। और GFC की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, अपने जनरल इक्वेशन में पुट करवा के इसकी इक्वेशन निकाल लोगे। तो ये आप काम डू इट योरसेल्फ, ये आप खुद करोगे। अगर आपको कोई इशू आता है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लोगे। बस आपको इससे आगे क्या करना है, G, F और C की वैल्यू निकालनी है, इन तीनों को सॉल्व करके। और इन तीनों वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसको जनरल इक्वेशन में पुट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट 6, 0 एंड टचिंग द लाइन x इज इक्वल टू y एट द पॉइंट 4, 4। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो कंटेनिंग द पॉइंट, जो कि दो पॉइंट को कंटेन करते हैं, 6, 0 को। और क्या कह रहा है, मजीद आगे एंड टचिंग द लाइन x इक्वल टू y एट द पॉइंट 4, 4। तो लाजमी 4, 4 भी हमारा कहाँ होगा, सर्कल के ऊपर ही होगा। इसका मतलब ये दो पॉइंट को कंटेन करता है, 6, 0 को और एक 4, 4 को। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसकी दो इक्वेशन निकाल लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन हम किस तरह निकालेंगे, हमें कह रहा है कि एंड टचिंग द लाइन x इक्वल टू y एट 4, 4। जो सर्कल है हमारा वो क्या कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, x इक्वल टू y को। तो हम जानते हैं जब कोई लाइन किसी सर्कल को टच करता है तो वो लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो
इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू वाई, जो लाइन है ये हमारा क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल है, जैसे हमें ग्राफ में भी दिख रहा है। लेकिन हमें टेंजेंट से तो कोई काम नहीं है, हमें जो हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि अगर हम किसी तरह वो लाइन फाइंड कर ले जो सेंटर से पास हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेंटर को उसमें पुट करके थर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। तो अब इस टेंजेंट से हम क्या फायदा उठा सकते हैं, तो हम जानते हैं एक पेयर ऑफ लाइन होता है, एक टेंजेंट होता है, एक नॉर्मल लाइन होता है। ये हमारे पास ब्लू से जो हमारा क्या है टेंजेंट लाइन है, और जो ये लाइट है हमारे पास ये क्या है, नॉर्मल लाइन है। टेंजेंट और नॉर्मल लाइन आपस में कैसा होता है, टेंजेंट और नॉर्मल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, और ये सर्कल के एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। तो हमें कह रहा है टेंजेंट जो है 4,4 पे कट कर रहा है, तो लाजमी नॉर्मल भी कहाँ कट करेगा, 4,4 पे। इसका मतलब नॉर्मल लाइन का हमें एक पॉइंट तो मिल गया 4,4। हम जानते हैं कि नॉर्मल लाइन लाजमी कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ सर्कल से, और ये टेंजेंट से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम किसी तरह इसका स्लोप निकाल लें नॉर्मल लाइन का, तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में कि अगर हमें किसी लाइन का स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो हम उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम क्या करें, अगर इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि नॉर्मल लाइन कहाँ से पास होता है, सेंटर से। तो सेंटर जो है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। तो थर्ड इक्वेशन हम किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के बाद सेंटर को उसमें पुट करके थर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। तो किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम अगेन लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विद द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड सर्कल पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स 6,0 एंड 4,4। लाजमी सर्कल भी इसी पॉइंट से पास करेगा 4,4 से। तो हमारे पास 2 पॉइंट तो मौजूद है, तो लाजमी ये 2 पॉइंट क्या करेगा, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सो द गिवन पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो 4 6,0, तो x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 6, और y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 0। इस तरह हम सिम्प्लीफाई करेंगे। तो सिम्प्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा वो 12g प्लस c प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 4,4,4, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 4 पुट कर देंगे, y की जगह पर 4 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 8g प्लस 8f प्लस c प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 जाएगा। अब हमें थर्ड इक्वेशन के लिए काम करना है, जिससे मैंने आपको बताया था कि तो सबसे पहले हम बारी बारी काम करेंगे। नाउ सर्कल टचेस द लाइन x इज इक्वल टू y मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 0। अगर सर्कल इस लाइन को टच करता है तो हम कह सकते हैं सो x माइनस y विद द टेंजेंट ऑफ एट सर्कल। तो अगर मैं किसी इसका स्लोप निकाल लूँ, द स्लोप ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज, हम जानते हैं स्लोप का फार्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। यहाँ एक मिस्टेक है, m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 होगा, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ y हमारा क्या है माइनस में है। तो ये एक मिस्टेक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो हमारा m1 किसके बराबर हो जाएगा, -1 अपॉन -1 के। तो इस तरह जो हमारा m1 है वो बराबर होगा 1 के। तो ये हमने क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करके हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। तो वी नो दैट नॉर्मल लाइन एंड टेंजेंट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, हम जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका जो कंडीशन होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 हमारा स्लोप किसका है, टेंजेंट का। तो m2 हमारा स्लोप किसका होगा, नॉर्मल का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा m2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। धरे हम ये भी जानते हैं कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो m1 अगर पॉजिटिव 1 है तो m2 हमारा क्या होगा, नेगेटिव 1 होगा। इस तरह हमने क्या किया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। अब हमें पॉइंट तो पता है कि नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, 4,4 से, क्योंकि जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होता है उसी पॉइंट से नॉर्मल पास होता है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 4,4। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके, यानी कि सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। अब हम पॉइंट और स्लोप को पुट करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा वो x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई -8 इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और हम जानते हैं नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर से। तो सेंटर पॉइंट जो है लाजमी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वी नो दैट द नॉर्मल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सो -g, -f मस्ट सेटिस्फाई।
तो x की जगह पर हम माइनस जी पुट कर देंगे, y की जगह पर हम माइनस एफ पुट कर देंगे, तो माइनस जी माइनस एफ माइनस एट इज इक्वल टू 0। जब हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, g प्लस एफ प्लस एट इज इक्वल टू 0। 8 इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा काम क्या है, इन तीनों को सॉल्व करना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ताकि हम f का कोफिशिएंट सेम बना लें, और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास हमारा 8f से 8f भी कैंसिल हो जाएगा, 8g से 8g भी कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, c, और 32 प्लस 64 जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 32। इस तरह जो हमारा c है वो किसके बराबर आएगा, 32 के। c हमने निकाल लिया। अब हमें g निकालना है और f निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 12g प्लस 36 इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम क्या करेंगे, g की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा g किसके बराबर होगा, माइनस 17.3 के। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अब हमारे पास g भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में g की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, f की वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास जो f आएगा वो किसके बराबर होगा, 7/3 के। एलसीएम वगैरह लिया है, बेसिक सिम्प्लीफिकेशन है। अब हम क्या करेंगे, अपनी GFC की वैल्यू को जनरल इक्वेशन में पुट करके और फिर एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम कंडीशन है, 2 पॉइंट हमें गिवन है और हमारा सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।